हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ डे 2 और आज हम बनाने वाले हैं टिफ कैलकुलेटर, जो कि हमारे डे 2 का फाइनल प्रोजेक्ट था। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये कैलकुलेटर बनाया था जो यूज़र से उसका करंट एज बाय द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन लेगा। फिर बाद में ये प्रोसेसिंग करके यूज़र को आउटपुट में सिर्फ ये दिखाएगा कि आपका जो एज है, रिमेनिंग एज, वो इन टर्म्स ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स में कितना बचा है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ डे 2। सो आई विल हैव टू कमेंट आउट दिस लाइंस। और मैंने ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए लिखी हुई है कि आपको प्रोग्राम जो है वो किस तरह से बिहेव करना चाहिए या ये किस चीज़ के बारे में है। सो एक्चुअली द फर्स्ट टू लाइंस इज द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन है कि प्रोजेक्ट क्या करेगा। सो एक्चुअली इट विल टेक द अमाउंट ऑफ बिल और ये टिफ लेगा यूज़र से। फिर बाद में ये लेगा कि कितने पर्सन पर आप ये बिल जो है डिवाइड करना चाहते हैं। सो ये एट द एंड यूज़र को सिर्फ ये दिखाएगा कि ईच पर्सन शुड पे दिस अमाउंट ऑफ बिल। और ये थर्ड लाइन जो है ये एक्चुअली एक कंस्ट्रेंट है कि आपके कैलकुलेटर कैलकुलेशन का जो आउटपुट है वो 2 डेसिमल प्लेसेस पर मुश्तमिल होना चाहिए। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट का एंड यू शुड हैव टू ट्राई दिस प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ। एक्चुअली फर्स्ट लाइन में ये ग्रीटिंग पेश करेगा यूज़र को। सेकंड लाइन में ये द अमाउंट ऑफ बिल लेगा, सो लेट्स ट्राई 150। थर्ड लाइन में ये द अमाउंट ऑफ टिफ लेगा और इस लाइन में ये लेगा कि मैं कितने आदमियों पर ये बिल जो है तकसीम करना चाहता हूँ। सो लेट्स ट्राई हियर 5। और आप यहाँ देख सकते हैं कि द फाइनल आउटपुट जो है या द अमाउंट जो है दैट ईच पर्सन शुड पे, दैट इज 33.60। और आपका आंसर एग्जैक्टली इस तरह से होना चाहिए कि आफ्टर दिस पॉइंट द ये डिजिट्स जो है इनका तादाद 2 होना चाहिए। सो लेट्स ट्राई दिस प्रोजेक्ट बाय योरसेल्फ। और अगर आप बीच में स्टक हो गए या इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, so you can come back to my video for the solution of this project. So let's go to your challenge. Now let's move toward the solution। और solution हम लाइन बाय लाइन करेंगे। पहली लाइन में हम जस्ट एक प्रिंट फंक्शन की मदद से हम वेलकम करेंगे यूज़र को कि वेलकम टू द टिफ कैलकुलेटर। और ये जो सेकंड लाइन है इसमें हम अमाउंट ऑफ बिल लेंगे और इसे हम इस बिल वेरिएबल में स्टोर करेंगे। एंड आई विल टेक दिस वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ दिस इनपुट फंक्शन। आखिर में मैं एक डॉलर साइन जो है ऐड करूंगा, सो यूज़र विल नो दैट दिस इज़ एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ डॉलर। और आप जानते हैं कि इनपुट फंक्शन का जो इनपुट होता है वो डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग होता है। सो आई विल हैव टू टर्न देयर डेटा टाइप इनटू इंटीजर में मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। और यहाँ पर मैं द अमाउंट ऑफ टिफ लूँगा कि कितना टिफ एक यूज़र जो है वो देना चाहता है। अगेन यहाँ पर मैं डॉलर साइन ऐड करूँगा और मैं इसे एक इंटीजर में कन्वर्ट करूँगा क्योंकि ये भी एक स्ट्रिंग ही होता है इनपुट में। और लास्ट में मैं यहाँ पर पीपल का जो काउंट है वो मैं लूँगा कि कितने लोग जो है इस बिल पर मुश्तमिल हैं। और इसे अगेन मैं एक इनपुट फंक्शन में लूँगा, इसे भी मैं एक इंटीजर में ही कन्वर्ट करूँगा। अब मैं अपना कैलकुलेशन जो है वो मैं स्टार्ट करूँगा। हमारे पास अभी जो बिल आएगा वो एक्चुअली वो अमाउंट ऑफ करंट बिल होगा प्लस द अमाउंट ऑफ टिफ होगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि बिल विथ टिफ में पहले कैलकुलेट करूंगा कि वो हमारे पास आएगा जितना टिफ जो है वो यूज़र देना चाहता है। सो वो एक्चुअली परसेंटेज में है। सो द अमाउंट ऑफ टिफ आउट ऑफ 100 मैं यहाँ पर लिखूंगा और इससे जो भी रिज़ल्ट आएगा उसी में फिर बाद में मल्टीप्लाई करूँगा जितना भी हमारे पास टोटल बिल है। ये एक्चुअली कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, जिससे हम परसेंटेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जितना भी ये अमाउंट ऑफ टिफ आएगा एक्चुअली यहाँ पर मैं एक्चुअली आसान बनाता हूँ आपके लिए। ये द अमाउंट ऑफ टिफ है जो इस यहाँ से आएगा। जो अमाउंट ऑफ टिफ है वो आउट ऑफ 100 कितना है, वो मल्टीप्लाई बाय द टोटल बिल। ये द अमाउंट ऑफ टिफ आ गया। और यहाँ पर मैं टोटल जो बिल है वो मैं काउंट करूँगा। टोटल बिल हमारे पास आएगा, करंट जो बिल है वो, और प्लस द अमाउंट ऑफ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक्स, अमाउंट ऑफ टिप। नाउ ये हमारे पास टोटल बिल है। अब ईच पर्सन शुड पे हाउ मच अमाउंट, सो आई विल नीड टू कैलकुलेट दैट। ईच पर्सन बिल इज इक्वल टू टोटल बिल divided by the number of people।
और ये हमारे पास आ गए एक बंदे का बिल। अगर अब मैं इसे एक प्रिंट फंक्शन में लूँगा और यहाँ पर मैं ऐड करूँगा कि ईच पर्सन शुड पे, हर एक बंदा जो है वो इतना अमाउंट ऑफ बिल जो है वो पे करेगा। यू वी ऑलरेडी नो दैट वी कैन पास दिस वेरिएबल बाय द हेल्प ऑफ एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग के ज़रिए हम इसे पास कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं लिखूँगा कि ईच पर्सन बिल, और अगर मैं अब यहाँ तक इस कोड को रन करूँ, so you can see here कि actually it is working, the amount of bill or the amount of TIF. Let's try 5. You can see that it is actually giving me 33.6। और अगर मैं यहाँ पर कुछ टिफ का जो अमाउंट है, यहाँ पर आप एक बात नोट कर दीजिए कि यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ 6 आ रहा है, और हमारा कंस्ट्रेंट इस प्रोजेक्ट के लिए ये है कि पॉइंट के बाद एटलीस्ट या एट मोस्ट दोनों केसेस में हमारे पास 2 डिजिट्स आना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं अमाउंट ऑफ टिप कुछ और ट्राई करूँ, लेट्स ट्राई द अमाउंट ऑफ बिल 100, और मैं यहाँ पर जो है अगेन 12 एंटर करूँ। लेट्स ट्राई 7 हियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट के बाद हमारे पास इतनी नंबर्स आ रहे हैं। वी शुड हैव टू राउंड दिस नंबर, हमें इसको राउंड करना पड़ेगा, और वी कैन डन दिस बाय राउंड फंक्शन। राउंडेड बिल में यहाँ पर लिखूँगा, मुझे फिर बाद में आसानी होगा कि मैंने ये क्या लिखा है, ये कहाँ से आया है। राउंड फंक्शन में मैं एक्चुअली ये बिल पास करूँगा और इसे मैं 2 डिजिट्स तक जो है राउंड करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक हमारा प्रॉब्लम जो है वो तो दूर हो गया, यानी ये वाला जो अब हम यहाँ पर 100 एंटर करेंगे, फिर 12, फिर 7। और यहाँ ये एक्चुअली प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मसला क्या है कि मुझे अब यहाँ पर आउटपुट में लेना पड़ेगा राउंड बिल, और अब ये काम करेगा क्योंकि ये थोड़ा एरर था। यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 100, फिर 12, फिर 7। अब आप देख सकते हैं कि नंबर जो है ये 2 डेसिमल पॉइंट्स तक राउंड हो गया है, मगर अब इसमें एक प्रॉब्लम है। अगर हम लेट्स ट्राई 150, अगर हम 50 बिल एंटर करें, 12 टिफ एंटर करें और 5 आदमियों पर ये तकसीम करना चाहे, सो यू कैन सी हियर एक्चुअली कि अब ये इसका जो आंसर है 33.6 एग्जैक्टली है। इसके बाद ये कुछ नंबर है ही नहीं कि इसको ये राउंड करें, एंड वी नीड द फॉर्मेटेड आंसर। हमें फॉर्मेटेड आंसर चाहिए कि उसमें 6 के बाद यानी नंबर जो भी हो, या राउंड होगा या नहीं, मगर यहाँ पर आंसर जो है वो 2 डिजिट्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। एंड फॉर देट वी हैव अनदर फंक्शन इन पाइथन। वो हमारे पास कुछ इजी है कि फॉर्मेटेड आंसर मैं यहाँ पर लिखूँगा, स्पेलिंग यू कैन इग्नोर इट। और हमारे पास ये इस तरह से है कि हम एक्चुअली एक स्ट्रिंग के अंदर ये 2 कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक्चुअली कॉलन लगाएंगे, और कॉलन के बाद हम डॉट लगाएंगे। फिर इसके बाद हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि अप टू विच नंबर वी कैन फॉर्मेट और डेसिमल पॉइंट। इन दिस केस वी आर इंटरेस्टेड इन 2f, और ये हमारे पास एक्चुअली एक फॉर्मेट है। यहाँ पर फिर मैं डॉट लगाऊंगा और डॉट के बाद में फॉर्मेट फंक्शन लिखूंगा, और इसके बाद में जो नंबर है वो मैं फॉर्मेट करना चाहता हूँ, वो एक्चुअली ये राउंड बिल है। और यहाँ पर मैं एक्चुअली अब पास करूँगा क्या, फॉर्मेटेड आंसर। नाउ यू कैन सी इन आउटपुट कि यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ बिल लेगा 150, अमाउंट ऑफ टिफ लेगा पर्सन्स, और आपका आंसर जो है वो 60 अब आएगा, क्योंकि ये फॉर्मेटेड है। ये फॉर्मेटेड फंक्शन काम कैसे करता है, ये एक्चुअली इसका सिंटेक्स है। इसके बाद ये जो 2 है ये स्पेसिफाई करता है कि अप टू विच नंबर यू कैन फॉर्मेट योर स्ट्रिंग, या नंबर जो है उसको आप कितने नंबर्स तक, कितने डिजिट्स तक आप आफ्टर डेसिमल फॉर्मेट करना चाहते हैं। इस केस में हमें 2 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया, और इसके बाद आपने ये फॉर्मेट फंक्शन लगाना है, और इसके बाद आपने वो नंबर जो है इसके अंदर डालना है जिसे आप फॉर्मेटेड करना चाहते हैं। सो दिस वाज एक्चुअली आवर फाइनल प्रोजेक्ट ऑफ द डे। नाउ यू कैन कैलकुलेट योर बिल इन अ रेस्टोरेंट विद योर फ्रेंड इजीली। थैंक यू, एंड लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट वैल्यू।